Hello, dear students. So, we are here to learn problem based learning. यानी हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के उसको वाया प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो सबसे पहला हमने टॉपिक उठाया है वो कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ को न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर द बेस्ट टीचर्स। प्रॉब्लम्स के ज़रिए हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। सो इन दैट कैटेगरी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन चुना है। वो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम इसको कूलम्स लॉ की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। इस सीरीज़ में हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे वन बाय वन। हमारे लेक्चर्स की खासियत ये है कि एक बार में एक ही क्वेश्चन को उठाएंगे ताकि हमारा जो अप्रोच है वो मॉड्यूलर रहे और आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में सीखने को मिले। आप ऑर्डर में चलिएगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल टाइप का है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने का है, वो हमने आपको बताया है। तो मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स 1 and 2, दो एक जैसे स्फीयर्स है 1 and 2, मे बी ऑफ metals or some conducting material. They carry equal amount of charge. दोनों पे चार्ज Q बराबर है। दोनों की पोलैरिटी भी एक जैसी है। अगर एक प्लस Q है तो दूसरा भी प्लस Q है, अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है। जब कुछ नहीं दिया तो आप पॉजिटिव मान के चलिए। दे आर फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, दोनों को फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस पर ताकि वो एक दूसरे से दूर ना जाए। अपार्ट, दैट इज लार्ज इनफ कंपेयर्ड विद देयर डायमीटर्स, उनकी डायमीटर के मुकाबले में उनके बीच की दूरी पर्याप्त ज्यादा है। ऐसा क्यों बोला? कारण यह है कि अगर डायमीटर्स बड़ी होगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी इफेक्ट इनके फोर्स के ऊपर आएगा। अभी आप इस कंडीशन के कारण ऐसा मान सकते हैं कि दोनों पार्टिकल चार्जेस हैं, एज इफ बोथ ऑफ देम आर पार्टिकल चार्जेस। The spheres repel each other with an electrical force of 88 मिली न्यूटन। अभी वो दोनों एक दूसरे को 88 मिली न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को, जिन पे क्यू चार्ज था, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं फिलहाल 88 मिली न्यूटन से, और दोनों के बीच की दूरी फिक्स है। आप चाहो तो स्मॉल आर ले लीजिए। और दोनों को हम पार्टिकल चार्ज मान रहे हैं बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द डायमीटर्स। सपोज नाउ दैट ए थर्ड आइडेंटिकल चार्ज, जिसकी डायमीटर इन दोनों के बराबर है, मटेरियल भी एक जैसा है। डायमीटर अलग होने से क्या फर्क पड़ेगा ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। मटेरियल बदलेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी देखेंगे। तो एक थर्ड चार्ज हम लेकर आए जिसकी डायमीटर और मटेरियल सेम है, जिसके ऊपर एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा है। इंसुलेटिंग हैंडल का वर्ड इसलिए यूज करा ताकि हमारे छूने से वो ग्राउंड में ना चला जाए चार्ज, तो जो चार्ज इस पर आएगा वो बना रहेगा। तो इंसुलेटिंग हैंडल एंड इनिशियली अनचार्ज टच टू द फर्स्ट स्फीयर, इसको ले जाके पहले वाले से टच कर दिया। माइंड दैट अभी ये न्यूट्रल है, तो यहां ले जाके जब टच करेंगे तो क्या होगा, फिर इसको दोनों को सेपरेट करा, जो इस पर नेट चार्ज आ गया उसको यहां ले जाके टच करा दिया, फिर इसको हटा दिया थर्ड वाले को, और फिर दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस के ऊपर फोर्स निकालना है। तो जो 88 मिली न्यूटन था वो अब कितना मॉडिफाई होकर आ जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सीखने वाली बातें क्या क्या है देख लीजिए। मैं इसको रब ऑफ कर देता हूं क्योंकि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं अच्छे से। किसी भी प्रॉब्लम को करने से पहले उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके अंदर से निकलता है। तो दो आइडेंटिकल चार्जेस ले लिए, ये दो आइडेंटिकल चार्ज ले लिए, दोनों पे चार्ज Q ले लिया, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी R फिक्स है मान ली। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 88 मिली न्यूटन है। let us apply कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 को हमने सेम माना है, तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88 मिली न्यूटन। इसको लिखकर छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लीजिए, कंडीशन 1 कॉल कर लीजिए। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है। क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू पता नहीं है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसको आगे जाके कंपैरिजन से सॉल्व करेंगे। अब क्या हुआ, नाउ अ थर्ड आइडेंटिकल sphere or conductor with an insulating handle is brought and is in touch with this। इन दोनों को एक दूसरे को टच करा दिया। तो जैसे इन दोनों को टच करेंगे, कंडक्टिंग मटेरियल की एक आदत होती है कि अगर इसके पास Q चार्ज है और इसके पास 0 चार्ज है तो ये चार्ज आधा आधा दोनों पे बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, इस पे Q1 होता, इस पे Q2 होता, तो एवरेज चार्ज दोनों पे आता, यानी Q1 प्लस Q2/2 होकर आता। इन विच कंडीशन, जब दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों की डायमीटर्स अलग होती तो ऐसा नहीं होता। याद रखिए, चार्ज एवरेज तब डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों को टच करने पर जब दोनों की रेडियस, डायमीटर, मटेरियल सेम हो। तो अभी फिलहाल एक Q है, दूसरा 0 है, तो नेट चार्ज हो जाएगा जो दोनों के ऊपर आएगा Q प्लस 0/2 इक्वल टू Q/2। दैट मीन्स जैसे ही हम इन दोनों को एक दूसरे से टच करेंगे, टच करने के बाद इसके ऊपर Q/2 चार्ज बचेगा और जो हमारा एक्स्ट्रा स्फीयर है उसके ऊपर भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। सेपरेट करके वो क्या कह रहा है आपसे, सेपरेट करके ही सेज कि अब इस मॉडिफाइड स्फीयर को इसके पास ले जाके टच करा दिया। तो जैसे इसको टच कराएंगे, अब यहां सिचुएशन ये बनेगी, इस पे चार्ज Q है, ये Q/2 चार्ज लेकर आया, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं। अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो चार्जेस का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर बराबर बटेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल। कोई ज्यादा नहीं लेगा, कोई कम नहीं लेगा। तो अब क्या होगा, Q प्लस Q/2 अपॉन 2, ये दोनों आधा आधा इन दोनों के पास चला जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 3Q/4, यानी इन दोनों को टच करने के बाद इसके खाते में आ जाएगा 3Q/4 और इसके भी खाते में अब आ जाएगा 3Q/4 चार्ज। एक बार ये सेटल हो गया तो अब इन दोनों को जब हम हटाएंगे एक दूसरे के संपर्क से, तो आखिर में क्या कंडीशन बनेगी, आखिर में ये कंडीशन बनेगी कि अब जो हमारा ओरिजिनल वाला था उसके पास रह गया, पहले वाले के पास रह गया Q/2 चार्ज और दूसरे वाले के पास रह गया 3Q/4 चार्ज, और जो एक्स्ट्रा स्फीयर था उसको हमने हटा लिया इन दोनों के पास। दोनों के बीच की दूरी अभी भी कैपिटल या स्मॉल r है। अब नया फोर्स क्या होगा, तो अब नया फोर्स होगा फोर्स 2 बोल लीजिए, न्यू सिचुएशन में इट विल बी कैपिटल K Q1 Q2, सो Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस नहीं बदली, एज इट इज। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा K 3K Q स्क्वायर अपॉन 8R स्क्वायर। ये मॉडिफाइड फोर्स है, ये नया फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। पर हमारी पुरानी कंडीशन याद कीजिए, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें हमारा आया था F1 इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 88 मिली न्यूटन। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू 88 यहां सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? यस, विथ ऑल अथॉरिटी हम कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3/8, कॉमन निकल जाएगा, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करेंगे 88 मिली न्यूटन, ये कटेगा एंड दिस विल कम आउट टू बी 33 मिली न्यूटन। सो आफ्टर ऑल दिस एक्टिविटी, इस पूरी एक्टिविटी के पश्चात
जो मॉडिफाइड फोर्स होगा वो 88 से घटकर 33 मिली न्यूटन होगा। सो नाउ यू अंडरस्टूड वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब दो अलग अलग स्फीयर्स या बॉडीज जिन पे चार्जेस अलग अलग होते हैं एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अभी फिलहाल वो प्रिंसिपल्स हमने आपसे डिस्कस नहीं करे हैं। अभी हमने दोनों को आइडेंटिकल लिया तो एवरेज चार्ज दोनों पर आया। रेस्ट इज यू ऑल नो, अभी हमने एक्सप्लेन किया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अपने कॉपी में तैयार कर लीजिए। थैंक यू।